ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो एक आपका यहाँ से टाइप स्टार्ट होता है। कभी कभी क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होता है ऐसे कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। लिखो, एकदम लिखने में ना लगा करो, तुरंत समझा करो पहले। x y का कितना प्रतिशत है, ठीक है। x किसका, y का। तो किसकी तुलना में x की वैल्यू पूछी जा रही है, y की तुलना में। किसके तुलना में, तो कंपैरेटिव वैल्यू आपकी क्या हुई, y हुई। कंपैरेटिव वैल्यू क्या हुई, y हुई। और जिसके तुलना में, जिसके एवज में, जिसके कंपैरिजन में चीज़ों को पूछा जाए उसको कहाँ लिखते हैं, बटे के नीचे। और जिसका मान पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं। कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हो आप, 100 से गुणा करते हो, परसेंट का चिन्ह लगाते हो, तो किस में हो जाता है, परसेंट में हो जाता है। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। देखो, अगर कभी कभी लैंग्वेज इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि x का कितना प्रतिशत क्या है, y है, x का कितना प्रतिशत y है, इस फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है तो क्या करोगे, x का कितना प्रतिशत y, किसका, x का। तो x कंपैरेटिव वैल्यू होगी, इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, y को ऊपर, और कितना प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई बाई 100%। ये बात आई समझ में, जो कह रहे हैं उसको समझो। ये अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है, यहाँ कुछ भी दिया सकता है, 5 का कितना प्रतिशत, 10, कोई भी संख्या दिया जा सकता है। यहाँ पर अगर पूछे x y का कितना प्रतिशत है, तो किसका, y का। तो जिसके कंपैरिजन में पूछा जाए, किसका पूछोगे क्वेश्चन से, किसका, y का, तो y कहाँ रहेगी, बटे के नीचे रहेगा। यहाँ देखो, किसका, x का, तो x बटे के नीचे रहेगा। यानी जिसके कंपैरिजन में, जिसकी तुलना में y की वैल्यू पूछी जा रही है वो कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा। जैसे सवाल लेते हैं, क्वेश्चन आपका ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कि 20-25 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 20 किसका, 25 का कितना प्रतिशत है, किसका, 25 का। तो 25 कहाँ रहेगा, बटे के नीचे रहेगा, और 20 ऊपर रहेगा। कितना प्रतिशत है, तो मल्टीप्लाई बाई 100%। 25 से कम, 25 का 100, कितना आ गया, 80%। कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लो, किसका, 25 का, तो 25 नीचे, 20 ऊपर, ठीक है। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगाए, सरल इसे किया तो कितना आ गया, 25 से कम 25, 25 का 100, कितना आ गया, 20 80%, ठीक है। ये बात है समझ में। देखो इजी है, कोई वो थोड़े ना है। देखो, अगर यही क्वेश्चन इस तरीके लिखा है, 20 का कितना प्रतिशत, 25 है, 20 का कितना प्रतिशत क्या है, 25 है। 20 का किसका, 20 का, तो 20 क्या लिखोगे, नीचे, 25 ऊपर। जिसके कंपैरिजन में पूछा जाए वो वैल्यू कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। कितना प्रतिशत है, तो गुणे में क्या करोगे, 100, परसेंटेज का चिन्ह, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125%, ठीक है। ये महज एग्जाम्पल है, यहाँ बड़ी वैल्यू हो सकती है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है। देखो, एक ऐसे कर सकते हो कि किसका, 25 का 20 कितना प्रतिशत है, तो 100 से ना गुणा करने से पहले इसी रेशियो को क्या कर लो, थोड़ा छोटा कर लो। तो 5 50 कितना आया, 4/5, 1/5 का कितना परसेंट, 20%, तो 4/5 का, बोलो। देखो, आप कह सकते हो कि सर 100 से भाग गुणा करने पर तो आसानी से कट जा रहा है, इजी है मेरे लिए, लेकिन ये केवल समझा रहा हूँ, एक तरीका समझाने का। कभी कभी वैल्यू क्या होती है, इससे नहीं कटती है, ठीक है। तो यहाँ से इजी करके हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी और सवाल एग्जाम्पल में लेंगे तो देखना, ऐसे भी इसको कर सकते हो। जैसे किसका, 20 का क्या, 25, ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो क्या 50, 5 20, कितना आया, 5/4। अब देखो,
5/4 को लिख सकते हो, 1 सही 1/4 लिख सकते हो। नहीं, यहाँ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, सिखाया ना पहले इसको पिछली क्लास में। तो इसका मतलब 100% और इसका मतलब 25%, दोनों क्या हो गया 125%। ठीक है, देखो ये अभी सरल आपको लग रहा है क्योंकि डायरेक्ट कट जा रहा है, लेकिन आगे चल करके ऐसी भी संख्या हो जा रही है जो नहीं कटेगी, तो फ्रैक्शन से उसको हम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे हल्का नोट डाउन कर लो, फिर आगे सवाल अगला देखते हैं। और एक बार डेली आकर के फ्रैक्शन ज़रूर लिख डाला करो सब लोग। चले आगे, लिख गया। ये ज़रूर देखना है कि जो कंपैरेटिव वैल्यू होगी ये बेस वैल्यू हो जाएगी, और जिसके लिए पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई 100%। देखो आगे चलते हैं। चल रहे हैं। देखो एक और चीज़ यहीं पर समझ लो, फिर कई क्वेश्चन करते हैं साथ में। एक तो हो गया कि अभी क्या पढ़े, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, अगर इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन है। दूसरा यही क्वेश्चन रहता है एक्स वाई से कितना प्रतिशत, एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है। एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत। तो जो कंपैरेटिव वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, बेस वैल्यू, जिसके कंपैरिजन में पूछा जाएगा। तो क्या किससे, वाई से। तो वाई हमेशा कहाँ रहेगा, बट्टे के नीचे। कितना प्रतिशत कम हो या अधिक हो पूछे तो दोनों वैल्यू का क्या लेंगे हम, डिफरेंस ले लेंगे। दोनों वैल्यू का क्या करेंगे, डिफरेंस या अंतर ले लेंगे, और फिर कितना प्रतिशत है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, बोलो। दोनों में चाहे कम पूछे चाहे अधिक पूछे, दोनों में क्या करना है, दोनों वैल्यू का अंतर ऊपर लिख देना है, और जिसके तुलना में पूछा जाए वाई से तो वाई को नीचे लिख देना है। ठीक है, जिसके कंपैरिजन में पूछा जाए उसको क्या करना है, बट्टे के अपान के नीचे अपान में लिखना है। और ठीक है, कितना कम पूछे या अधिक पूछे तो क्या करना है आपको, बोलो, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। जैसे 20-25 से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। 20-25 से कितना प्रतिशत कम है, हम कहे चाहे कम है कहे चाहे कहे अधिक है, दोनों में क्या करना है, दोनों की वैल्यू का अंतर लिख के ऊपर लिखना है, जिसकी तुलना किससे, 25 से, तो 25 को बटे के नीचे लिखना है। कितना कम है, बोलो, 20-25 से कितना कम है, 5 ही तो कम है, तो दोनों वैल्यू का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, चाहो तो कितना प्रतिशत कम है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करोगे, परसेंट का चिन्ह लगाओगे। 25 कितना, 20% आएगा। किससे,
25 से, तो 25 नीचे रहेगा। कितना कम है या अधिक है पूछे तो दोनों वैल्यू का डिफरेंस कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो इसको सरल किए, कितना प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगाया, सरल किए तो क्या आ गया, 25 चौको 100, 5 चौ 20%। पहले ये जो है आपका बेसिक तरीका है, इसको आप समझिए, उसके बाद से बहुत जल्दी जल्दी उड़ा के सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, कंपैरिजन से करके, रेशियो से करके, छोटा करके, ये आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर होगी। लिख गया? सर जी कम वाला था, कौन सा, कौन सा, कौन सा, ये दोनों हो, चाहे जो, चाहे कम हो चाहे अधिक हो, सवाल में जो कुछ कहे, यहाँ क्या कहा है, कम कहा है। चाहे कम कहे चाहे अधिक कहे, क्या करना है, दोनों का अंतर, यानी बड़ी वैल्यू में से, अंतर मतलब यही होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा करके ऊपर लिख दोगे और जिसकी तुलना में कहा जाएगा उसको बटे के नीचे लिख देना है। ठीक है, चाहे कम कहे चाहे अधिक कहे। अब देखो एक क्वेश्चन लो अपने असाइनमेंट में, देखो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखो। ये क्यों, इसको इसीलिए तो दिया गया है। अब जब हमें बार बार लिखना ही रहेगा तो आपका टाइम कहाँ बचेगा बताओ असाइनमेंट के लिए। 20 नंबर आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है, 300 250 का कितना प्रतिशत है। 300 किसका, 250 का कितना प्रतिशत है। 300 किसका, 250 का, 250 का, 300 किसका, 250 का, तो 250 कहाँ रहेगा, यहाँ बटे के नीचे रहेगा। वेरी गुड, 250 और 300 कितना प्रतिशत है कह रहा है, तो 100 से गुणा करोगे, परसेंट का चिन्ह लगाओगे। देखो 0 से 0 ये कट गया, 25 से कम, 25 चौका कितना आया, 3 चौक 12, यानी 120%। यानी 300 250 का कितना परसेंट है, 100। गलत हो सकता है ऑप्शन, यहाँ तो सही है। ठीक, देखो एक और तरीका बताएं, ये क्या है, परसेंटेज पूछा जाए। परसेंटेज मतलब क्या होगी, पहली क्लास में बताया परसेंटेज क्या है, कंपैरेटिव वैल्यू है। 100 की तुलना में आप चीज़ों को पढ़ते हो, चाहे फ्रैक्शन हो, ठीक है, परसेंटेज हो, ठीक है। तो ये सब कैसे, रेशियो है, ये सब कैसे टर्म है, कंपैरेटिव टर्म है, तो इसमें रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी तो कोई ज़रूरी नहीं 300 250 ले करके ही निकालो, ठीक है। ये लिख गया, तरीका देखना समझना, अगर समझ लेना तो बहुत अच्छा रहेगा बड़े सवालों के लिए। जैसे कह रहा है 300 किसका, 250 का कितना प्रतिशत है, किसका, 250 का। तो अभी चाहो तो रेशियो छोटा कर लो, ये 0 0 कट गया, 50 5 6 30, यानी रेशियो कितना आया इसका, 6:5। कह रहा है 250 वाला रेशियो